गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोडिंग विद सोनिया। आज का हमारा टॉपिक है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। हम सी लैंग्वेज कर रहे थे। सी लैंग्वेज में हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स स्टार्ट की हुई थी। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स 5 टाइप्स की होती हैं, जिसमें हमने 2 टाइप्स की कवर कर ली थी, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट। ये दोनों हम कवर कर चुके हैं। अगर आप ये दोनों देखना चाहते हैं तो मेरा लास्ट वीडियो लेक्चर जरूर देखें। नाउ आज हम बात करेंगे इफ एल्स इफ स्टेटमेंट की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट 3 टाइप्स की होती हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, लूपिंग स्टेटमेंट्स एंड जंपिंग स्टेटमेंट्स। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट सबसे पहली कौन सी होती है? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट्स बिकॉज we can make any decision on the basis of some condition। हम किसी कंडीशन के बेस पर कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हमारे पास 5 टाइप्स की होती हैं, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्विच स्टेटमेंट। आज हम करेंगे इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। इफ एल्स इफ को हम इफ एल्स इफ लैडर भी बोलते हैं। इसको लैडर क्यों बोलते हैं? देखिए, लैडर का मतलब होता है पौड़ी। इसमें हम एल्स इफ की एक पौड़ी बना सकते हैं, एल्स इफ की एक लैडर बना सकते हैं। मतलब एल्स इफ हम कितने भी टाइम्स लगा सकते हैं, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, मोर देन टाइम्स। आप इससे भी ज्यादा टाइम्स एल्स इफ लगा सकते हो। तो आइए देखते हैं कैसे करना है हमको। If else if ladder allows you to check multiple conditions and execute different statements। इससे पहले हमने if else करी थी। मैंने आपको बताया था if else में yes और no 2 ही थिंग्स होती है हमारे पास, या तो हमारी कंडीशन yes होगी या no होगी। एक ही कंडीशन होगी, उसके बिना हम कोई और कंडीशन नहीं लगा सकते। बट अगर हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास 5 कंडीशंस हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? तो हम यूज करेंगे इफ एल्स इफ। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट मोर देन 1 कंडीशन के लिए यूज की जाती है। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, वहां पर हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए मैंने परसेंटेज निकालनी है और मैंने ग्रेड निकालना है। तो मैंने क्या किया? मैंने कहा जिसके 80% से अबव नंबर है उसका ग्रेड ए है, जिस स्टूडेंट के 70 और 80 के बीच है उसका ग्रेड बी है, जिसके 60 और 70 के बीच है उसका ग्रेड सी है, और जिसके 50 और 60 के बीच है उसका ग्रेड डी है, और जिसके 50 से लेस है उसका ग्रेड ई है। तो मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस हो गई, मैंने बहुत सारी कंडीशंस बताई हैं आपको। तो इन कंडीशंस को लगाने के लिए हम इफ एल्स इफ लैडर यूज करते हैं। सबसे पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। आपको इफ में कंडीशन लगानी है, देन इफ का ब्लॉक होगा ये, यहाँ पर आप स्टेटमेंट्स लगाएंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एल्स इफ, देन आपको अगेन कंडीशन लगानी है। यहाँ पर आपकी फर्स्ट वाली कंडीशन होगी, यहाँ पर आपकी नेक्स्ट कंडीशन होगी, देन आपकी स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी। देन आपको एल्स इफ, नेक्स्ट आपको कंडीशन लगानी है कंडीशन 3, देन आपकी स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट है आपके पास लास्ट में एल्स। लास्ट में एल्स जरूर होगा, ऐसे नहीं है कि एल्स नहीं होगा। आप एल्स इफ कितने भी लगा सकते हो, 5, 10, 15, आपकी इच्छा है, बट लास्ट में एक एल्स जरूर होगा। तो इसका फंडा क्या है, ये क्यों होता है? देखिए, सबसे पहले इफ वाली कंडीशन चेक करेगा कंपाइलर। अगर ये कंडीशन ट्रू है देन आपकी स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो कंपाइलर कंडीशन 2 चेक करेगा। अगर कंडीशन 2 फॉल्स ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो कंपाइलर नेक्स्ट कंडीशन पर जाएगा और कंडीशन 3 चेक करेगा। अगर कंडीशन 3 ट्रू है तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होगी, मान लीजिए मेरी कंडीशन 1, 2, 3, 4 जितनी भी मैंने कंडीशंस लगाई हैं सभी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो कंपाइलर क्या करेगा? तो कंपाइलर एल्स ब्लॉक में जाएगा और जो कुछ भी हमने एल्स ब्लॉक में लिखा होगा वो उसको एग्जीक्यूट करा देगा। तो एल्स क्यों लगाते हैं? अगर आपकी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो कंपाइलर कौन सी चीज एग्जीक्यूट करेगा? कंपाइलर ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। तो एल्स ब्लॉक लगाना आपको कंपल्सरी है, एल्स ब्लॉक को आप छोड़ नहीं सकते।
इन सभी चीज़ों को हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। देखिए ये फ्लो चार्ट है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे इफ एल्स इफ लैडर की। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मेरे पास कंडीशन 1 है, इसको मैंने डायमंड सिंबल में लिख लिया। ये इसकी नोटेशंस है, आपको कंडीशन डायमंड सिंबल में ही लिखनी है। कंडीशन 1, अगर मेरी कंडीशन 1 ट्रू होती है, ये एरो लाइंस है जो हमको फ्लो ऑफ डाटा रिप्रेजेंट करती हैं। अगर मेरी कंडीशन 1 ट्रू होती है तो मेरी स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी और कंपाइलर सीधा डायरेक्ट बाहर नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आ जाएगा। अगर मेरी कंडीशन 1 फॉल्स होती है तो कंपाइलर कंडीशन 2 चेक करेगा। अगर मेरी कंडीशन 2 ट्रू होती है तो कंपाइलर स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट कराएगा और डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। अगर मेरी कंडीशन 2 फॉल्स होती है तो कंपाइलर नेक्स्ट वाली कंडीशन चेक करेगा। यहाँ पर कंडीशन n क्यों लिखी है, क्योंकि कंपाइलर ऐसे ऐसे सारी कंडीशंस चेक करेगा, कंडीशन 3, कंडीशन 4, कंडीशन 5 और कहाँ तक जाएगा जो भी हमने लास्ट पर कंडीशन लिखी होगी। अगर ये ट्रू होती है तो मेरी स्टेटमेंट n एग्जीक्यूट होती है। अगर ये फॉल्स होती है तो लास्ट में मैंने स्टेटमेंट s जो मैंने एल्स ब्लॉक में लिखी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और कंपाइलर नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आएगा। कंपाइलर को हर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आना ही आना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने गेट ch लिखा है लास्ट में, तो कंपाइलर गेट ch को एग्जीक्यूट करेगा। तो आइए अब इसका हम एक प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम के जरिए इसको अंडरस्टैंड करेंगे। जी मैंने एक सिंपल प्रोग्राम बना रखा है, आप ध्यान से इसको समझिए, बाद में हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने हेडर फाइल्स लगा ली, देन मैंने अपना मेन फंक्शन लगा लिया। यहाँ पर अभी आपको इंट नहीं करना है, आपको वॉइड ही रखना है। देन यहाँ पर मैंने इंटीजर में एक नंबर डिक्लेयर कर लिया, उस नंबर की वैल्यू मैंने 0 दे दी। पहले मैंने 0 दे दी, बाद में मैं एंटर करा रही हूँ। प्रिंट एफ में मैंने मैसेज दिया एंटर ए नंबर, स्कैन एफ में मैंने उस नंबर को इनपुट करा लिया। अब यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाई इफ नंबर इक्वल्स टू 10। देखिए डबल इक्वल टू डाला है, तो ये डबल इक्वल टू ऑपरेटर होता है, कंडीशन चेक करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर मेरी कंडीशन चेक हो रही है, अगर मेरे नंबर की वैल्यू 10 है, 10 इक्वल्स टू 10, यहाँ पर अगर मैं नंबर की वैल्यू एंटर करूंगी मुझे कंपाइलर मैसेज देगा एंटर ए नंबर। मैंने एक नंबर एंटर किया, मान लीजिए मैंने नंबर की वैल्यू 10 एंटर कर दी, तो 10 इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू हो गई तो कंपाइलर कहेगा नंबर इज इक्वल्स टू 10। अगर मैंने 10 के अलावा कोई 15 एंटर कर दी तो 15 इक्वल टू 10, नो कंडीशन तो फॉल्स होगी। देन कंपाइलर एल्स ब्लॉक पर आएगा और यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा। यहाँ पर 15 इक्वल टू 50, नो ये भी कंडीशन गलत हो गई तो कंपाइलर यहाँ पर आएगा और ये कंडीशन चेक करेगा। ये भी गलत हो गई तो कंपाइलर यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर नंबर कंपाइलर मैसेज देगा नंबर इज नॉट इक्वल टू 10, 50 और 100, बिकॉज मेरा नंबर तो 15 है। यहाँ पर आपको रिटर्न 0 नहीं लगाना है। रिटर्न 0 अगर हम ऊपर इंट लगाते तो लगाया जाता, यहाँ पर आपको गेट ch लगाना है। गेट ch की जी स्मॉल रखनी है, बिकॉज सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, आप इसमें कैपिटल लेटर नहीं लिख सकते, आपको सी ऑलवेज स्मॉल लेटर्स में लिखनी है। तो ये आपका प्रोग्राम है, आपको इस प्रोग्राम का प्रैक्टिकल करना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम साथ भी इसका प्रैक्टिकल करेंगे। आई होप आपको इफ एल्स इफ लैडर अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी एक प्रोग्राम में आपको और दे रही हूँ, आपको एक्सरसाइज दे रही हूँ, आपको वो भी ट्राई करना है। राइट ए प्रोग्राम to find largest number between 3 numbers। आपके पास 3 नंबर्स हैं, जैसे A, B, C, आपको तीनों नंबर्स में से बड़ा नंबर फाइंड करना है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। आपको देखना है कि तीनों नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो हमारे पास A, B और C, इसके लिए हमारे पास 3 कंडीशंस हो जाएंगी, एक A के लिए, देन एक B के लिए, देन एक C के लिए। तो हमारे पास जब भी मोर देन 1 कंडीशन होगी तो वहां पर हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप कौन सी स्टेटमेंट यूज करोगे, इफ एल्स इफ। आपको ये प्रोग्राम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज करके डिवेल्प करना है। तो इस प्रोग्राम को डिवेल्प करिए और रन करके देखिए, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इन दोनों प्रोग्राम्स का प्रैक्टिकल साथ बाय साथ करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।